राधे राधे आप सभी को। देखिए हमारे प्रभु स्नान करके उनको हमने करा के वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण करा दिया। ये हमारे प्रभु का अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक रूप देखिए। अब हम अपने प्रभु को दर्पण सेवा दे रहे हैं और देखिए कितने सुंदर हमारे माधव लग रहे हैं। कितना प्यारा रूप है हमारे माधव का और यही देखकर मन इतना खुश हो जाता है। ये हम अपने प्रभु को चंदन का टीका लगा रहे हैं और ये तुलसा पत्र हम प्रतिदिन प्रभु को अवश्य चढ़ाते हैं। उनके भोग प्रसाद में भी हम तुलसा पत्र डालते हैं और ये हम प्रातःकालीन जो भी आपको सरलता से पुष्प आपके पास व्यवस्थित हो जाएं वो आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। हमारे भगवान कितनी प्रसन्नता से हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और ये हम अपने प्रभु को भोग प्रसाद इत्यादि लगा रहे हैं। क्योंकि प्रातःकालीन कभी कभी हम कुछ अपना बनाने में अगर नहीं व्यवस्था कर पाते हैं तो जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं हम उनसे ही प्रभु को भोग लगाते हैं। जल अवश्य पिलाइए, जब भी प्रभु की पूजा कीजिए उनको भोग प्रसाद ग्रहण कराइए। तो जैसे हम छोटे बच्चे को जल पिलाते हैं वैसे ही हमारे नारायण को भी हम जल अवश्य पिलाते हैं। और ये अब हम प्रभु की आरती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इस समय आप चाहें तो कोई भी आरती गायन कर सकते हैं। आरती के अलावा आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, आप ईश्वर के नामों का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री राधा नाम का जप भी कर सकते हैं, राधे राधे। और देखिए हम सब परिवार सुबह की पूजा करने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग मिलकर सुबह भगवान की पूजन अर्चन कर सकें और इस प्रकार से हम अपने प्रभु की आरती करते हैं। आरती करते समय हमें अपने प्रभु को बार बार उनका वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके आगे स्वयं को समर्पित करते हैं कि हे नाथ, अब ये जीवन आपके सहारे है, हे प्रभु करुणा करें। और आरती समाप्त होने पर हम आरती में पुष्पा अपने आचमन करा के भगवान को आरती दिखाते हैं। आरती दिखाने के बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करने के लिए पुष्पांजलि भी चढ़ाते हैं और इस प्रकार से हम प्रभु के आगे बैठकर उनकी स्तुति करते हैं। देखिए हमारे मोहन कितना मनोहर रूप है हमारे प्रभु का। मेरे नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं और आप दर्शन कीजिए हमारे प्रभु के, हमारे मोहन के। हमारे मोहन का अद्भुत रूप है, हमारे प्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं, अलौकिक छवि है मेरे प्रभु की। और ये पुष्पांजलि अर्पित करके पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आपके बच्चे हैं, इस वक्त आप हमारे घर के सिंहासन में विराजमान हमारे प्रभु हैं और अब आपको हमारी सभी चीज़ों की व्यवस्था देखनी है। हे प्रभु, कोई अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें नारायण। इन्हीं भावों से प्रभु के सामने बैठकर हम कुछ देर राधा नाम जप भी करते हैं। और देखिए आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठते हैं और हम आपको कुछ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहें कि लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन की पोशाक का कैसे ध्यान रख सकते हैं तो आप उसके लिए कई तरह की पोशाकें होती हैं। जो जरी वस्त्र होते हैं, जरी के काम वाले कपड़े होते हैं, वो घर पर धोने से आसानी से ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम उनको या तो गुलाब जल, गंगा जल मिलाकर किसी सूती कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लें या फिर हम उनको ड्राई क्लीन करा लें। और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनको हम घर में शैम्पू डालकर आराम से धो सकते हैं और पहले थोड़ी सी देर धूप में, बाद में छाँव में सुखा सकते हैं। उसके बाद में हम अपने प्रभु के कपड़ों को धोने के लिए एक अलग से पात्र रखते हैं जिसमें हम सिर्फ उनके कपड़े ही धोते हैं। और आप चाहें तो प्रतिदिन दिन के अनुसार भी अपने प्रभु को रंगों के अनुसार भी कपड़े पहना सकते हैं कि जिस दिन जिस रंग का महत्व होता है उसके अनुसार। और देखिए हमारे प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं। आप मेरे लाला के दर्शन कीजिए और हमारी बांके बिहारी की जय जय हो, राधा रानी की जय हो, राधे।